टेस्ट था क्या आप सभी लोगों का? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ये हुई ना बात। हाँ, बहुत सही। क्या स्कोर रहा आप सभी लोगों का, जरा देखा जाए। चीटिंग वीटिंग तो नहीं कर रहे ना तुम, क्योंकि कुछ का लग रहा है नहीं सही। हाँ, देख के यहां से लगा रहा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, एडवांस लेवल वाला टेस्ट है ना इस बार, ठीक है, वेरी गुड, बहुत सही यार, बहुत सही, ठीक है। भाई देखो, मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि ये शायद आपने फर्स्ट अभी एडवांस का टेस्ट दिया है, आगे वाले एडवांस के टेस्ट धीरे धीरे कठिन और होते चले जाएंगे, ठीक है। इसमें घबराना मत, यार मेरे पहले वाले एडवांस टेस्ट में तो इतने मार्क्स आए थे, अगले में कम हो गए, ठीक है। ये सारा प्रोसेस है। आप कई बार क्या होता है, आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आते हैं, कई बार नहीं आते, लेकिन आप इसको छोड़ना मत। आप ये मत सोचना यार मेरा सिलेबस कवर्ड नहीं है तो नहीं हो पाया, ठीक है। एक्चुअली मेरी 2-3 दिन से, अभी 3 दिन और बहुत ज्यादा क्लासेस चल रही है, क्योंकि सचिन सर की तबियत ठीक नहीं है, मतलब सचिन सर के घर पे कुछ मेडिकल इमरजेंसी है, जिसकी वजह से मेरे को एक्स्ट्रा कुछ भी जो आपको समरी लेक्चर देने का था वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि सर की क्लासेस मेरे को कंपनसेट करनी पड़ रही है। अभी 3 दिन और, मेरे ख्याल वेंसडे तक मेरे पे बहुत ज्यादा लोड है, ठीक है। हाँ, लव यू ऑल, लव यू ऑल, ठीक है। आज भी मेरी सुबह से बैक टू बैक क्लासेस चल रही है, ठीक है। ये मेरी 3rd क्लास है और ब्रेक मिला नहीं है, लेकिन कोई नहीं। आपका जो समरी वाला लेक्चर है बेटा, वो थोड़ा सा रिकॉर्ड रह गया था तो वो जा नहीं पाया, इस वीक मैं आपको प्रोवाइड जरूर कर दूंगा, ठीक है। हाँ, यस, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, आइए आइए आइए। हाँ, बहुत सही भाई। देखो, जो अच्छा स्कोर मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि एडवांस के पेपर में आपके अगर 100+ मार्क्स आ रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड साइन, ठीक है। कोई बच्चा बोला सिर्फ 100 मार्क्स, यस, अभी के लिए, क्योंकि आपको टाइम कितना हुआ है भाई, टाइम कितना हुआ है। अगर आप 100+ मार्क्स ला रहे हैं, वेरी गुड साइन। मेरे तो 100 भी नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं, आपका पहला टेस्ट है, आप कोशिश करिए कि 100+ आप हमेशा एडवांस के टेस्ट में रहे। मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं, हाँ, ठीक है। जेई एडवांस का जो आपका पेपर रहेगा, दैट इज अ लो स्कोरिंग मार्क। अब क्या होता है ना, जब बीच बीच में आप जेई मेंस के टेस्ट देंगे, ठीक है, और फिर जेई एडवांस के टेस्ट देंगे, अब जेई मेंस के टेस्ट देते देते आपको आदत हो जाती है ज्यादा मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ओके। जिन बच्चों को ये लग रहा है कि सर मेरे मार्क्स कम रह गए, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है बेटा। देखो, एडवांस तक के प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ेगा, वो कठिन है, ठीक है। ऐसी नहीं ना दुनिया के टफेस्ट एग्जाम्स में आता है, तो वो कठिन है, लेकिन आप अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखिए कि यस, इस बार मेरे मान लीजिए 50 मार्क्स आए या 60 मार्क्स आए, अगले वाले में मेरे को और इंप्रूव करना है, और ज्यादा ग्रोथ आएगी नहीं। आप ये समझिए कि अगर आपके 50 मार्क्स आए तो आप नेक्स्ट वाले में टारगेट रखिए 60-65 तक मेरे को पहुंचना है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर बस 10-15 मार्क्स बढ़ाने, यस यस, आपको एक दो क्वेश्चन का ही टारगेट ले लेके आगे बढ़ना होता है। एडवांस का पेपर जो है, दैट इज लो स्कोरिंग मार्क बेटा, ठीक है। लो स्कोरिंग, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप 30-40% के अराउंड ही स्कोर कर रहे हैं, तब भी आपका आराम से सिलेक्शन हो जाता है कॉलेज में, क्लियर, यस। हाँ, दोनों टेस्ट का मिला के मैं आपको कह रहा हूं, ओके, यस। दोनों टेस्ट का अगर आप मिला करके 100+ अगर आप आ रहे हैं, दैट्स अ गुड साइन फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट। और अगर सर मेरा कम आ रहा है, तो आप नेक्स्ट एडवांस के पेपर के लिए आप कोशिश करिए 10 या 15 मार्क्स और जुड़ जाए। फिजिक्स में एक सवाल और सही करना है, केमिस्ट्री में एक सवाल और सही करना है, मैथ्स में एक सवाल और सही करना है। आपको लग रहा है ये तो बहुत छोटा टारगेट दे रहे हो सर, टारगेट भले छोटा, लेकिन वो एक सवाल ट्रिकी होगा, वो एक सवाल कठिन होगा, वो एक सवाल कैलकुलेटिव होगा, वो नॉलेज बहुत ज्यादा डिमांड करेगा, तो वो एक सवाल जोड़ना भी कठिन होता है, ठीक है, क्लियर, यस। जिनके 100+ आ रहे हैं, वेरी गुड। अब आपको इसका घमंड नहीं करना है, कोशिश करना है या तो इस मार्क्स को रोक के रखे, या फिर आप इससे और आगे बढ़े। आपके जो जेई मेंस का टेस्ट की एनालिसिस होगी और एडवांस के टेस्ट की एनालिसिस होगी, वो बिल्कुल डिफरेंट है। एडवांस में आपको कई सारे क्वेश्चन छोड़ने पड़े, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो सही करिए, और कोशिश करिए कि दोनों पेपर में मिला के आप 100-120 अपने नॉर्मल ईयर्स में चलते जा रहे हैं। क्योंकि बाद में क्या होता है, मैं आपको पहले बता देता हूं, जैसे आपका 12th का सिलेबस खत्म होगा और थ्रू आउट दी 2 ईयर्स अगर आप 120-150 100-120-150 इस रेंज में भी है, इससे ऊपर है तो अच्छी बात है, इस रेंज में भी अगर आप लाई कर रहे हैं, आखिरी में आपको अपने आप ग्रोथ दिखेगी 30-40 मार्क्स की। क्योंकि क्या होता है कि जब सारे कंसेप्ट्स आपके बढ़ा दिए जाते हैं, तो कुछ एडवांस के क्वेश्चन होते हैं जिसमें इंटरमिक्सिंग ऑफ द कंसेप्ट्स होती है, फिर वो भी सवाल आपसे होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को बिल्कुल भी परेशान मत फील कराइएगा, बिल्कुल भी ये मत करना कि मैंने तो सर इतनी मेहनत करी थी, मार्क्स ही नहीं आए। 100 मार्क्स अगर आपके अराउंड आ रहे हैं, किसी के 50 आ रहे हैं, किसी के 60 आ रहे हैं, किसी के 70, 100 से नीचे, आप ये सोचिए कि मुझे अगली बार 15 मार्क्स और जोड़ने, क्लियर सारे बच्चे, क्लियर, यस। जिनके 50 से नीचे आए हैं, तो आप ये सोचिएगा, प्लीज ध्यान सुनना, 50 से जिनके नीचे आए हैं, आप ये सोचिएगा कि आप 50 से ज्यादा का अटेम्प्ट करके आए हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके 50 से लेस मार्क्स आए, मैं उनके लिए बता देता हूं, क्या आपने 50 से ज्यादा का अटेम्प्ट किया? देखो, लप्पे वाले अगर सवाल है तो अलग बात है, क्या आपने 50 से ज्यादा अटेम्प्ट किया, हाँ या ना, मुझे ये बताइएगा। देखो, पता है क्या, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट के बाद, क्योंकि मुझे पता है बच्चे क्या होते हैं ना, अपने आप को जबरदस्ती कोसने लग जाते हैं। वो कोसने वाली बात नहीं है। अगर आपके मार्क्स अभी के लिए, ठीक है, पहला टेस्ट हुआ है आपका एडवांस का, 50 से लेस है, ठीक है, तो क्या आपने 50 से ज्यादा यस अटेम्प्ट किया था ना? बस यही चीज आपको एनालाइज करनी है। आपका अटेम्प्टेड, अगली बार आपको क्या कोशिश करनी है, आपका अटेम्प्टेड कोशिश करिए 100 मार्क्स का ही हो या 70 मार्क्स का ही हो, और 70-80 मार्क्स का ही आप अटेम्प्ट करिए, 70-80 मार्क्स का ही आप अटेम्प्ट करिए, और कोशिश करिए आप 100% एक्यूरेसी लाइए। देखिए भाई, मैं आपको पहले बता रहा हूं, एडवांस के टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, ठीक है, एडवांस के टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, दैट इज वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल, ठीक है। जबरदस्ती अपने आप को स्ट्रेस मत देना कि यार मेरे तो 50 ही मार्क्स आए हैं, ये तो कुछ भी नहीं होता, इससे तो सिलेक्शन होगा नहीं। सिलेक्शन आज नहीं होना है, 2 साल बाद होना है। हमें अपनी प्रोग्रेस ऐसे रखनी है कि हम लोग सिलेक्शन तक पहुंचे, समझ रहे हो? तो आपने 70-80 मार्क्स का आपको अगली बार अटेम्प्ट करना है। आप ये एनालाइज करिए कि गलतियां कहां हुई,
ठीक है, आप ये एनालाइज करिए कि आपकी गलतियां कहां हुई है। अगर वो कैलकुलेशन में है तो आप जितनी बात देखो, आपकी या तो हो सकती है कैलकुलेशन में गलती हो, या फिर आंसर मार्किंग में गलती हो, ठीक है, आंसर आपने गलत मार्क कर दिया, या फिर कंसेप्चुअल गलती हो, या फिर आपने क्वेश्चन को ही गलत रीड करा, या रिवीजन रीडिंग स्लैश रिवीजन की आपकी गलती हो। ठीक है, अब आपको ये एनालाइज करना है कि वो 3-4 सवाल मैं कहां से जोड़ू। ठीक है सर, मैथ्स टफ थी, मैथ्स टफ ही आएगी, मैथ्स आपकी टफ ही आएगी। आप क्या चाहते हैं बेटा कि आपको खुशी दिलाने के लिए पेपर सेट किया जाए? सोच के बताइए, क्या आप थ्रू आउट 2 इयर्स वैसे पेपर देना चाहते हैं जो आपके सिलेबस से तो लेकिन बस आपको खुशी देके जाए, या आपको एक रियल फ्रंट पेपर का चाहिए कि हाँ सर मेरे को कहीं ना कहीं देखो, आप जस्ट एंटर करे हो तो अभी एडवांस का पेपर एक्जैक्टली उस लेवल पे नहीं बनाया गया है, टू बी वेरी ट्रू। ठीक है, कोई बाहर का दोस्त बोले भाई ये वैसा एडवांस का लेवल है, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, अगला पेपर देखना इससे और कठिन है, धीरे 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 लेवल आपके एडवांस में भी बढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसका रीजन यही है क्योंकि आप अगर अभी 10 मार्क्स आते ना छोड़ देते, ऐसे छोड़ने की जरूरत नहीं होती, ये कम स्कोर से ही अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बना के आगे जाना पड़ता है। तो मैथ्स आपकी टफ आएगी, आपको हमेशा रेलिवेंट पेपर आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। रेलिवेंट पेपर अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको रियल एनालिसिस कहीं ना कहीं पता चलती है। क्लियर? हाँ, तो मैथ्स टफ है तो उसका सोल्यूशन क्या है? प्रैक्टिस और इंक्रीज करनी पड़ेगी, है ना, उसकी प्रैक्टिस और इंक्रीज करनी पड़ेगी। भाई देखो, आपको जिनके मार्क्स 50 से कम है, आपने डेफिनेटली 50 से ज्यादा का अटेम्प्ट किया है, वो क्यों गलत हुआ उस पर नजर रखो। 10-20 मार्क्स भी अगर आपके वो गलत नहीं हुए होते तो आप 60-70 की रेंज में तो होते, है ना। तो ये सोचना कि अगले टेस्ट में भाई मेरे को 60-70 की रेंज तक अगर पहुंचना है, पहले मेरा टारगेट ये है कि 60-70 तक पहुंचूंगा। सीधे ये मत सोचना कि 120, 150, 200 जाना, नहीं। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट अगर 50 या 50 से लेस है तो आपने जो अटेम्प्ट किया वो गलती नहीं करनी, 60-70 तक मैं विदाउट गलती पहुंचूंगा। फिर जब आप 1-2 टेस्ट में 60-70 की रेंज में, फिर आप सोचेंगे यार कि अब मेरे को 20-30 मार्क्स और जोड़ने हैं, हर सब्जेक्ट में 1-2 सवाल का और टारगेट बनाना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये मार्क्स आपके धीरे 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 बढ़ते हैं। जेई मेंस में आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है कि अगला टेस्ट आप बहुत अच्छे से फोड़ दे और अगले टेस्ट में नहीं। एडवांस में आपके कंसिस्टेंटली लो मार्क्स रहेंगे और लो को धीरे धीरे इंक्रीज करना है। क्लियर? यस। हाँ, तो आपकी जो भी गलतियां हैं बेटा, देखिए यहीं पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, जिसकी कैलकुलेशन गलतियां, ध्यान सुनना। कई बच्चे कहते हैं सर सिली मिस्टेक्स को हम कैसे पकड़े। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको ओरिएंटेशन दे रहा हूं, रीजन बीइंग क्योंकि आपका फर्स्ट एडवांस का टेस्ट हुआ है, अब अगला भी आपका टेस्ट शायद आई थिंक जेई मेंस का है, फिर जेई मेंस का, फिर एडवांस का है, तो आप अपने नेक्स्ट टेस्ट के लिए अभी से तैयारी करिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में क्या होता है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं आपसे गलतियां होती कहां है, जो मैंने बच्चों में देखी और अपने खुद में देखी है। एक तो होती है ब्रैकेट ओपन करना, ब्रैकेट ओपन करना, फिर आपकी हो जाती है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, रेशियो गलत ले लिया, ठीक है, फिर इक्वल टू के इस साइड से इस साइड ले जाके साइन चेंज नहीं करा। ठीक है, ये वाली गलतियां होती है। और सिंपली एडिशन 2+2 या 3+2, 3+2 को 5 लिखना था, आपने मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत बेसिक मैथमेटिक्स की गलती होती है, बेसिक मैथ्स, ये आपकी कैलकुलेशन में एरर होती है। हाँ यार, यस और ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, देखो थोड़ा सा ओरिएंटेशन में टाइम लगेगा, लेकिन इसको कैसे इंप्रूव करना है आगे वाले टेस्ट में कैसे हम लोग देखें, आप एनालाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं यही गलतियां होती है कि आपने रेशियो गलत ले लिया। सर मेरे को A1/A2 का रेशियो निकालना था, मैंने A2/A1 का रेशियो निकाल करके मार्क कर दिया। और आप इस पर अपने आपको कोशिएगा मत, मैं लिटरली बता रहा हूं, ये गलतियां हमसे भी होती है एज बीइंग अ टीचर, ये स्टूडेंट से भी होती है। कोई एग्जाम में कई बार क्या होता है कि प्रेशर बोलिए या टेम्परामेंट बोलिए मैच नहीं करता, उसकी वजह से गड़बड़ होती है। और ये आप मेहनत करेंगे तो हो सकता है फाइनल एग्जाम में भी हो ही जाए। कोशिश ये कर सकते हैं इसको हम मिनिमाइज कर ले। मिनिमाइज सर ये खत्म कैसे होगी ये बवाल? ये खत्म होगी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे वर्ड को सुनना, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने क्वेश्चन को ना फुल सॉल्व करिए। आप ये मत सोचिए मैं स्टेप्स मिस करूंगा, फुल स्टेप्स लिख के सॉल्व करिए। मैंने से इंप्रूव होते हुए देखा है बच्चों को, फुल स्टेप्स लिखिए। सर इसमें तो टाइम ज्यादा लगता है, तो भाई तू गलत आंसर निकालने से बेटर है कि तू समय ज्यादा ले ले भाई। तू 5 क्वेश्चन की जगह 3 सवाल कर, लेकिन 3 ढंग से सवाल सॉल्व कर, क्योंकि एग्जाम में भी वही एटीट्यूड तू लेके जाता है, तू ज्यादा क्वेश्चन पर जा रहा है, नेगेटिव खा के आ जा रहा है। तो पहले हमें अपने नेगेटिव को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो फुल स्टेप से करिए। जब आपका क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको दिक्कत लग रही है तो एक स्टेप बढ़ा दीजिए भाई, एक स्टेप बढ़ा दीजिए। ब्रैकेट में अगर गलती लग रही है तो ब्रैकेट डायरेक्टली ओपन ना करके एक स्टेप बढ़ा करके आप अपना सॉल्व करिए, और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको क्लियर होगा। आंसर मार्क करने में लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर लीजिए। यार जब आपको पता है कि आप आंसर गलत मार्क करते हैं, ठीक है, अगर आपको पता है कि सर मेरे से गलती हो जाती है, कई बार मैं जल्दबाजी में ऑप्शन ए सेलेक्ट करना था, मैंने डी सेलेक्ट कर लिया, देखा सिमिलर सिमिलर से लग रहे थे, मैंने रीड नहीं करा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन, 2 स्टेप में मतलब पहले आप आंसर को लिख लीजिए, इसका आंसर ए होगा। फिर जब आप सेकंड राउंड में जब एक बार आएंगे तब आप एक बार उन क्वेश्चंस को जरूर देखिए कि आपने ओएमआर या फिर आंसर जो मार्क करा है क्या वही मार्क करा है या नहीं करा है, तो 2 बार इसको देखिए। कंसेप्ट, अब बात यह है कंसेप्ट आपकी क्लास और प्रैक्टिस से आएगा। क्लास में ध्यान से सुनिए, जो क्लास में क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उन सवाल को डिकोड कैसे कर रहा है टीचर। कई बच्चे क्या करते हैं, सीधे जाते हैं सवाल करा दो सर, नहीं बेटा ऐसे नहीं होती तैयारी। मैं लिटरली बता रहा हूं, खतरनाक सवाल तेरे पर बच्चे उड़ा देंगे, उनकी लैंग्वेज तुम डिकोड नहीं कर पाओगे। सवाल टफ हो या ना हो, तुम लैंग्वेज ही डिकोड नहीं कर पाओगे, तुम पहली लाइन नहीं लिख पाओगे सवाल की। तो आपको क्या करना है, जब क्लास में पढ़ाया जा रहा है फुल कंसंट्रेशन से सुनिए, कौन से टीचर कौन से वर्ड से सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 स्टेटमेंट्स आ गए, तो मैं 5 स्टेटमेंट में कौन से वर्ड को पकड़ रहा हूं और उससे अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, ये ढूंढना क्लास में टीचर के साथ है, और फिर उसी के ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब रीडिंग एंड रिवीजन ये भी वही प्रैक्टिस के साथ ही हमारे पास एसोसिएटेड है। क्लियर? 52, मैं बोल रहा हूं 50 to 100 वाले मार्क्स वाले जो बच्चे हैं, आप भी 3 सवाल और ऐड करने की कोशिश करेंगे, अपने नेगेटिव को कंट्रोल करें। 100+ इज गुड,
गुड स्टार्ट मैं ये कह सकता हूं, लेकिन यस मतलब इतना नहीं है कि आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा अगर ऐसी स्कोर रहा तो। हर का एक स्कोप है, ठीक है। 2-3 सवाल और अगली बार के उसमें आपको सही करने हैं, ठीक है। सर चीटिंग चीटिंग चीटिंग, अगर किसी ने चीटिंग करी भी, ध्यान सुन बेटा, ठीक है, किसी ने अगर चीटिंग करी भी तो वो उसकी प्रॉब्लम है। तेरे को रैंक से मतलब नहीं है, तेरे को अपने मार्क्स से मतलब है भाई। देखो इन टेस्ट में ना, मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, देखो आप प्रैक्टिकल सोचिए बेटा, आप छोटे बच्चे हैं और मैं आपको वही चीज बता रहा हूं जिस चीज से आपको इंपैक्ट होना चाहिए। टेस्ट में आपके मार्क्स से इंपैक्ट होना चाहिए, ठीक है। आप ईमानदारी से टेस्ट दीजिए, और अगर आपके ईमानदारी से 120 मार्क बन रहे हैं तो आप ये सोचिए यार इस 120 को मैं कैसे इंप्रूव करूं। आपको इससे मतलब ही नहीं है आपकी 1 लाख रैंक आए 2 लाख रैंक आए, आप अपना बेस्ट दीजिए और बेस्ट को भी इंप्रूव करने की कोशिश करिए, ये आपके हाथ में है। अगर आपको लग रहा है कि सर दूसरे बच्चों ने तो आंसर रटे हुए हैं या कुछ भी जो भी आपके दिमाग में ख्याली पुलाव आ रहे हैं, उसको फॉर द टाइम बिंग हटा दो, क्योंकि अगर आप अपनी एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी को x/2 उनको दे दोगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। फाइनल एग्जाम में चीटिंग नहीं, फाइनल एग्जाम में आंसर बोलेंगे भाई, जो आंसर तक पहुंचेगा वही कॉलेज तक पहुंचेगा, सीधी सी बात ये है, ठीक है। अगर आपको दिन भर बैठ के उनको चीटर्स या कुछ भी बोलने का अगर आपके पास समय है तो आपके पास ये भी समय कि आप अपना पढ़ाई करें और आप आगे बढ़े, ठीक है। तो मेरे को इससे मैटर ही नहीं करता कि दूसरे बच्चे चीटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जो सीरियस बच्चा है वो अपने मार्क्स को एनालाइज कर रहा है और आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, वही सारी चीजें होती है। जब हम लोग भी अपनी तैयारी कर रहे थे बेटा, मैंने एक बार नहीं सोचा कि दूसरे बच्चे जो मेरे से आगे हैं क्या वो चीटिंग करके आगे जा रहे हैं। मैंने कभी एनर्जी लगाई नहीं, मैंने देखा भाई मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं, इस मार्क्स को और बेटर कैसे कर सकता हूं, और कौन से टॉपिक्स में समझ सकता हूं, और कौन सी प्रैक्टिस में कर सकता हूं, मैंने बस यही सोचा। और अगर आप सिर्फ इतनी एनर्जी लगा रहे हैं, मैं लिटरली बता रहा हूं, जो जेई की जर्नी आपकी फ्रस्ट्रेशन वाली होती है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आप सारी एनर्जी अपने पर लगा रहे हो, आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर रहे हो। उससे मतलब ही नहीं कि भाई मेरी इंक्रीज करने के बाद भी सर 40,000 आई, तो भाई तू क्या कर सकता है बता, और तू बता तू क्या कर सकता है। तू अगर अपने मार्क्स को इंक्रीज करने के बाद भी, तू फुल पोटेंशियल के बाद भी तू 40,000 रैंक पर आ रहा है, तो इसके बाद तेरे हाथ में और कुछ था भी नहीं ना, तू तो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर आ गया ना तैयारी में। इससे ज्यादा तो तू कर नहीं सकता है। अब तू दूसरे को थोड़ा ना पुल डाउन करेगा कि भाई तू 40,000 मतलब, ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है। तुम्हारे हाथ में तुम्हारा प्रोग्रेस है और तुम्हारा प्रोग्रेस तुम्हारी मेहनत डिसाइड करती है, ठीक है। अपनी एनर्जी को सिर्फ अपने ऊपर लगाओ, देखो कि क्या गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को मत दोहराओ और कॉन्शियसली अपने आप को एग्जाम में बोला करो भाई मैं क्रॉस मल्टीप्लाई में गलती करता हूं, मैं रेशियो लेने में गलती करता हूं, मैं ब्रैकेट ओपन करने में गलती करता हूं, मैं क्वेश्चन को कंप्लीट रीड ना करके पहले ही सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूं, ये मेरी गलतियां, इस बार मैं नहीं दोहराऊंगा। और आप जब ये बार बार टेस्ट में करेंगे तभी आप फाइनल एग्जाम के लिए तैयार हो पाएंगे। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो टेस्ट नहीं देना चाहेंगे बिकॉज ऑफ बैकलॉग एंड रिविजन, ठीक है। मैं एक बहुत कड़वी बात बोलना चाह रहा हूं, ठीक है, आपको दुख होगा लेकिन अच्छे टाइम पर आप समझ सके तो अच्छी बात है। आप जिस दिन फाइनल एग्जाम में भी बैठेंगे ना बेटा, उस दिन भी आप रिवाइज पूरा नहीं कर पाएंगे, उस दिन भी आपका कुछ ना कुछ छूटा होगा। मेरे को ना ये चीज बच्चों को बता बता के मैं शायद, मुझे लगता है कि मैं शायद सैचुरेट आउट हो गया हूं, थक गया हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं फाइनल एग्जाम से पहले, अब जो समझदार होगा ना, जिसके दिमाग में ये बात छप गई, वो स्ट्रेस फ्री तैयारी कर पाएगा। फाइनल एग्जाम से पहले भी आपका रिवीजन प्रॉपर नहीं होगा, टॉपिक्स में कंफ्यूजन होगा, और आपका बैकलॉग होगा। आप लोग बहुत इमेच्योर होंगे, मैं लिटरली बता रहा हूं, आप लोग बहुत ही ज्यादा इमेच्योर कहलाएंगे इस तैयारी में, जो ये मान लेगा कि यार आज मेरा बैकलॉग था, आज मेरा रिवीजन नहीं था, इसलिए मैं टेस्ट नहीं दूंगा। बहुत कतई इमेच्योर, क्योंकि 2 साल वेट कर लीजिएगा, ठीक है। आपने बोर्ड का पेपर दिया ना, बोर्ड से पहले क्या आपको डर नहीं लग रहा था कि यार ये फॉर्मूला तो भूल रहा हूं, यार मैंने ये चीज अच्छे से रिवाइज नहीं करी है, यार ये चीज तो मेरे को कॉन्फिडेंस लो कर रही है, यार मैंने ये चीज तो छोड़ दी। आखिरी मोमेंट तक आपके साथ होगा। अगर 10वीं का सिलेबस जो ये मात्र है ना, उसमें अगर आपको 0.1% भी फीलिंग आ गई थी एग्जाम से पहले, यार मेरा ना मैं चीजें भूल रहा हूं, मेरे को रिवाइज नहीं हुई है, तो गारंटेड है जे एडवांस एंड जे मेन से पहले आपके अंदर ये फीलिंग बहुत भयंकर होगी कि यार मैंने तो इतनी सारी चीजें पढ़ी है, इतने सारे सेंटर ऑफ मास, इतने सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इतने सारे फॉर्मूला, केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में, रिएजेंट्स, मैथ्स में फॉर्मूला, एक्सपेंशन, ये वो, मेरे को कंफ्यूजन हो रही है। ऑब्वियस है भाई, गधे, ऑब्वियस है ये। और तू अगर इसी बहाने के चक्कर में टेस्ट नहीं देगा ना, तो मैं लिटरली बता रहा हूं, तू इस फियर को एग्जाम में पकड़ नहीं पाएगा। वो इतना डोमिनेट कर देगा ना, तेरे से सवाल नहीं हिलेंगे, आते हुए सवाल नहीं हिलेंगे। ये एग्जाम का वन ऑफ द मेन रीजन ये होता है कि आप अपने फियर ऑफ एग्जाम को कंट्रोल करें। आपके ये प्रॉब्लम्स फाइनल, तुम चाहे जितना पढ़ लो भाई, एग्जाम से पहले आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डगमगा रहा होगा। जब तक पहला सवाल आपके आंखों के सामने नहीं आएगा तब तक आपके अंदर कंफर्ट नहीं आता। और अगर आपकी रिवीजन, आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि आपका बैकलॉग में 1-2 चैप्टर हो, ये हो सकता है आपका बैकलॉग में 1-2 टॉपिक हो, जीरो होगा ही नहीं, गारंटेड लिखवा लो तुम, ठीक है। गारंटेड। जो इवन टॉपर भी होता है ना, उसको भी एग्जाम से पहले फियर होता है कि यार ये कहीं मैं भूल तो नहीं रहा, यार ये वाली चीज मेरे को इरिटेट कर रही है, उसमें क्या था, क्या अप्रोच लगा, ये सब में होता है भाई। तुम इसको सिर्फ मिनिमाइज कर सकते हो, और मिनिमाइज करने का तरीका यही है कि आप टेस्ट को सीरियस लो। आप टारगेट लीजिए कि अगला टेस्ट हमारा जो है, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं बेटा, अब जिन लोगों का बैकलॉग है ना, आप लोग बैकलॉग में ही फंसे रहोगे, गारंटी लिखवा रहा हूं। अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड नहीं है यार मेरा अगला टेस्ट किसका है, अगला टेस्ट, क्योंकि तुम्हारे लिए तो ये हो रहा है हर दिन 2 क्लास जुड़ रही है सर, मेरे तो सर 27 लेक्चर का बैकलॉग है, मैं क्या करूं। अगला टेस्ट टारगेट ले, अगला टेस्ट तेरा अगर मान ले 5 अगस्त को है, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग 5 अगस्त को है, ठीक है, टॉपिक देख के आ रहे हैं, और
उस टेस्ट तक कोशिश करके तू अपना बैकलॉग मिनिमाइज करे, टारगेट ले भाई, वरना तू रोज तेरे पे 2 लेक्चर चढ़ रहे हैं, तू रोज 2 कोशिश कर रहा है पढ़ने की, 3 कोशिश कर रहा है, ये हमेशा तेरे को डिमोटिवेट ही करेगा। टारगेट ले कि अगला टेस्ट जो भी है उससे पहले मैं जितना कर सकता हूं उतना करूंगा। फिर अगर मान ले तेरे 4-5 टॉपिक या 10-12 लेक्चर भी छूट गए, फिर अगले टेस्ट में मैं कोशिश करूंगा बराबर। ये जब तक तू टारगेट ओरिएंटेड नहीं पड़ेगा ना बेटा, नहीं होगा। और मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको बुरी लगे जैसी लगे, लगनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस तैयारी की वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम यही है कि जब आप हल्का सा लेजी होगे, ये तैयारी आपको बिल्कुल रगड़ देगी, बिल्कुल रगड़ देगी, ठीक है। आपके पास हल्की सी भी फ्रीडम नहीं है कि आप थोड़ा सा जोन आउट करके ये सोचे आज ये कर लेता हूं, जब आपको पता है कि आपने पीछे रायता फैला रखा है। अगर आपने रायता नहीं फैलाया, आप ये समझ चुके हैं कि हाँ मैक्सिमम चीजें कर चुके हो, आपको रेस्ट लेना, आप रेस्ट लीजिए, आपको खेलना खेलिए, आपको घूमना घूमिए। लेकिन अगर आपने पीछे रायता फैला रखा है और फिर भी आप ये कर रहे हैं, बिलीव मी एट द एंड आप अकेले खड़े रहेंगे उस प्रॉब्लम के साथ, क्योंकि टीचर आपको 2 साल एक ही बात बोल रहा है कि कोशिश करके खत्म कर उसको भाई, कोशिश करके खत्म कर। लेकिन अगर तेरे कान में जू नहीं रेंग रही है ना, तो आखिरी एग्जाम से पहले एक दिन पहले ना तू कुछ भी देख ले भाई, तू वन शॉट देख ले, कुछ भी देख ले, तेरे को कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट डे पर तेरा कॉन्फिडेंस ना डगमगाएगा ही डगमगाएगा, क्योंकि तेरे 2 साल की काम चोरी तेरे सामने होगी ना यार। अगर तू 2 साल मेहनत करेगा ना, कॉन्फिडेंस कम होगा, लेकिन फिर भी तो अपने आप को ये मना रहा होगा यार, कर रहा है ना, देख लेंगे, समझ रहा है। तो आप सभी लोगों के लिए मैं वही बोलूंगा कि प्लीज बी प्रैक्टिकल। जो बच्चे दिन भर बैकलॉग बैकलॉग रो रहे हैं ना बेटा, इसका सोल्यूशन मतलब मन करता पकड़ के लपड़ मार दूं मैं तेरे को, तू मेरे सामने होता तो मैं तेरे को क्या कुछ नया बताता। या फिर तू सोच कि तेरा कंप्लीट हो रखा है बैकलॉग, तेरा कोई बैकलॉग नहीं, तेरा कोई दोस्त है वो कह रहा भाई मेरे 10 चैप्टर छूटे पड़े, क्या करूं, तो क्या बोलेगा, तो ये तो बोलेगा भाई पढ़ ले, ये बकैती वाला टाइम हटा और पढ़ ले, यही बोलेगा, यही मैं बोल सकता हूं। अब देख 2 तरीके की तैयारी है, या तो एक ढकोसले वाली तैयारी कर, ढकोसले वाली सर मैंने सारे ना पीडीएफ वो डाउनलोड कर लिया, मैंने रीड कर लिया, मैंने लेक्चर को 2x में देख लिया, हो गया मेरा, इससे कुछ नहीं होगा। 1 महीने बाद चैप्टर गुम, बिल्कुल सपाट होगा भाई, इतनी डिटेल में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तेरे को सवाल लगाने पड़ेंगे जो क्लास में करा रहे, वीडियो को पॉज कर सवाल लगा, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा, क्लियर। स्कूल वाला बहाना मत देना बेटा। अब कोई बच्चे बोले कि भाई मेरा सर स्कूल है, मैं स्कूल के साथ मैनेज नहीं कर पा रहा, ये आपकी प्रॉब्लम है। सर टीचर साथ नहीं देगा तो कैसे होगा, टीचर साथ दे रहा, पढ़ा रहा है तेरे को, यही बहुत है, ठीक है। कईयों को तो ये भी नहीं मिलता है। स्कूल की प्रॉब्लम है ना, वो सबके साथ होती है, लाइन देख ले कितने हैं, इसमें से भी सिलेक्ट होते हैं बच्चे, और वो वही सिलेक्ट होंगे जिनके अंदर कॉमन सेंस होगी कि क्या कौन सी चीज कब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं अभी ईमानदारी से बेटा आपको अपने ना पेरेंट्स की कसम है, जो लोग स्कूल लिख रहे हैं, सच बता दें दिन में आप क्या समय वेस्ट करते हो, हाँ या ना, आप अपने पेरेंट्स की कसम है। जिस दिन आप अपने आप से रियल हो गए ना, अपने आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी फेक बबल बना के बैठे हुए स्कूल लिख रहे हो, क्या बताओ आप जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन आप समय वेस्ट करते हो, बता दो। तो फिर तुम मेरे से क्या रीजन मांगना चाह रहे हो, बताओ। तुम्हारे एक्सक्यूजेस के ऊपर मैं क्या लॉजिक लगा दूं भाई। मन करता है बेटा मैं तुम्हें ना धमकाऊं, पीट दूं किसी दिन। प्रॉब्लम तुम खुद जानते हो, सोल्यूशन तुम खुद जानते हो, तुम्हें क्या लग रहा है कि कोई तीसरा बोलेगा तभी तुम्हें अच्छा फील होगा। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तुम कितना यूटिलाइज कर लेते हो, तब क्या स्कूल है बेटा। बहाने मत दिया करो, और मैं बता रहा हूं बहाने वालों की ना कम से कम 14 लाख बच्चे होंगे जो बहाने देते हैं, 14 लाख, उसमें से 10-15 हजार बच्चे होंगे जो सिलेक्शन लेते हैं, वो रीजन ढूंढते हैं पढ़ाई करने का, ठीक है। अब आप कौन सी लिस्ट में खड़ा होना चाहते हैं वो आपका डिसीजन है। स्कूल मैनेज नहीं हो पा रहा, स्कूल मैनेज नहीं हो पा रहा, तो भाई पहली बार होमवर्क कर लेता ना, अभी भी टाइम है, 11वीं छोड़ दे फिर। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तू किसी भी फील्ड में चल जा भाई, कंपटीशन के लिए तेरे को मैनेज करना पड़ेगा। तू क्या सोच रहा है कि कोई भी चीज आसानी तरीके से मिल जाएगी है। तू किसी भी फील्ड में चले जा, तू इंजीनियरिंग सेक्शन छोड़ के किसी भी फील्ड में चले जा, तेरे को जब कंपटीशन एग्जाम में बैठना पड़ेगा, तेरे को 10 चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी, एंड तेरे लिए अभी वो स्कूल है तो मैनेज कर, ठीक है। समय वेस्ट मत कर जो तू करता है। एक बार ईमानदारी से सोचता है ना तो तेरे अंदर से आती है आवाज कि हाँ यार मैंने समय वेस्ट किया है। यही 2 साल कंटिन्यू करेगा ना तो तेरे को पता लगेगा तूने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया अपने साथ। और जिस वही बात है ना, आपके बीच में से ना कई ऐसे बच्चों को तो मैनेज करते हैं। मैं इतने सारे इंटरव्यू देख लिया है और इतने बच्चों का इंटरव्यू कर लिया है, मुझे पता लगा सीरियस बच्चे के लिए ना ये प्रॉब्लम्स नहीं होती, ये होती ही नहीं है। वो कहते सर मैं मैनेज करूंगा, ये मेरी प्रॉब्लम है। कभी भी सीरियस बच्चे ने आके मेरे को ये नहीं बोला है, मैं लिटरली बता रहा हूं, ये नहीं बोला सर मेरे से स्कूल मैनेज नहीं हो रहा। सीरियस बच्चे ने हमेशा बोला सर इस सवाल का आंसर नहीं आया। इंटेंट समझ रहे हो तुम, प्रायोरिटी समझ रहे हो तुम। स्कूल सर मैं खुद मैनेज करूंगा, मेरे को इस सवाल का जवाब क्यों नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग खुद ही सीरियस नहीं हो पहले, क्लियर। तो बेटा जो लोग ये स्कूल करते हैं ना, देखो भाई सीधी सी बात है, हंसी मजाक तो मैं पढ़ाता हूं, लेकिन मेरे को जब लगता है ना कि आप लोग बहुत इजीली चीजों को समझ ले रहे हो, ठीक है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, आपकी बारी में 14 लाख बच्चे बैठे, 13 लाख बैठे, 15 लाख बैठे, 10 लाख बैठे, सिलेक्शन 10-15 हजार का ही, 10,000 का ही एडवांस के थ्रू अच्छे जगह पर हो जाएगा, उसमें से 5,000, ठीक है। तो अब तो डर लग रहा है, लगना भी चाहिए, क्योंकि यही तेरी रियलिटी है भाई। तेरे बोलने की वजह से 1 लाख बच्चों को एडवांस में सिलेक्शन नहीं होगा, तेरे रोने से 2 लाख बच्चे एनआईटी में नहीं जाएंगे, जितनी सीट है उतनी ही जाएंगे, ठीक है। अब तेरे अंदर वो गट्स है, हिम्मत है, एटीट्यूड है कि तू उन बच्चों में घुस सके, तो वो तेरे ऊपर है, ठीक है। कंटेंट सभी के लिए सेम है, तू कहीं पर भी चले जा, ऑफलाइन चले जा, ऑनलाइन चले जा, यही सारी चीजें बताई जाएंगी। इसके बाद 80% स्टूडेंट के ऊपर होता है, और जब 80% की बात आती है बच्चा बैकआउट, भाई मेजॉरिटी मुझे करना है, मैं कैसे कर लूंगा, टीचर को बोलते हैं, टीचर करवा देगा, स्पून फीडिंग की आदत है, ठीक है। तो मेरे को बेटा प्लीज आप लोग इररिस्पांसिबल होकर सवाल मत पूछा करिए, बिल्कुल इररिस्पांसिबल होकर सवाल मत पूछा करिए। स्कूल कैसे मैनेज होगा, कैसे मैनेज करते हैं, नहीं तो पढ़ के ही होगा ना।
या तो मैं बोल दूं भाई स्कूल मत कर, उससे मैनेज हो जाएगा तेरा स्कूल। क्या बोलूंगा मैं, ज्यादा से ज्यादा यही बोलूंगा ना कि भाई जो फ्री टाइम है वो थोड़ा सा मैनेज कर, और कोई रास्ता नहीं है भाई। मिसमैनेजमेंट होंगी, लेकिन हमारा ग्राफ ऊपर की साइड जाना चाहिए, हमारे मार्क्स बढ़ते रहने चाहिए, हमारे सवाल होते रहने चाहिए, हमें कंसेप्ट समझ आता रहना चाहिए, हमें रोना नहीं है इस पर। क्लियर बेटा? आप लोग ना अब पहला कदम रख चुके हो, अब क्या नहीं, मैं सीरियसली बता रहा हूं, ठीक है? जो आप सभी लोगों ने सुना था ना कि जेईई एडवांस की तैयारी टफ है, वो बहुत फ्रंट पर टफ है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैंने पहले बोला था, कॉम्प्लेक्स नहीं है, टफ है। अब यही जो मैनेजमेंट है ना, अब क्या होता है, ये सारी जब चीज आती है, बच्चा स्ट्रेटेजीज ढूंढता है, किसी तरीके से इस चीज को मैं एक्सक्यूज बना के हटा लेता हूं, वहां आती है प्रॉब्लम। फिर होता है तुम डिविएट, और 4 दिन के बाद करने के बाद पता लगता है यार इसे तो सोल्यूशन ही नहीं आ रही, तो शॉर्ट टर्म था। फिर 10 जगह पर घूमने के बाद वापस आप बैच में जब आते हो, तब तो चीजें छूट जाती है। और फिर करना वही है भाई, एग्जाम से पहले भी तू यही करेगा, देख लेना, तेरे को यही नोट्स पढ़ने होंगे, यही सवाल लगाने होंगे, इसके अलावा तू कोई नई चीज कर रहा हो तो अलग बात है। मेजोरिटी तो यही कर रहा होगा, ठीक है? पीवाईक्यू लगाएगा, क्लास के कंसेप्ट समझेगा, टेस्ट देगा, सब यही करेगा एग्जाम से पहले। अभी जितनी स्ट्रेटेजी बनानी है, जितनी फालतू बकवास करनी है, जितने एक्सक्यूजेस बनाने तो बना ले, ठीक है? एग्जाम से 1 महीने पहले, जब मैं बता रहा हूं 12वीं खत्म होगी तुम्हारी नवंबर के लास्ट तक, जनवरी में तू और कुछ सुनेगा ही नहीं, किसी की नहीं सुनेगा, फिर कोई स्ट्रेटेजी नहीं, चुपचाप, पता है पीवाईक्यू लगाने हैं, पता है टेस्ट देने हैं, एआईटीएस देना है, प्रॉपर रिवीजन करनी है, तब लगा लिया ना ये स्कूल स्कूल कोई नहीं रोता उस समय बेटा, स्कूल से समझ आ जाती है भाई, अब समय नहीं, अब करना है, ठीक है? आइए बेटा, रोने वाले बच्चे मत बनो, पहले मैं बता रहा हूँ, एक एटीट्यूड रख लो फाइटर का कि भाई प्रॉब्लम आ रही है, हेड ऑन सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है? रो नहीं सकते हम। बिट सेट एंड एडवांस सारी चीज बेटा, कंटेंट देखिए, बकवास फिर भाई आ जाओ भाई, चलो।